खबर हमारा डीएसटीवी के में सामने है। इस वक्त दार्जिलिंग का सांसद राजू बिष्ट, साथ ही दार्जिलिंग के प्रणय सांसद आरबी राय, बीजेपी का एमएलए, हमारा 2 एमएलए है बाहर की, एक जिम्बा साहब, एक शर्मा साहब, और भारतीय जनता पार्टी के दार्जिलिंग जिले के अध्यक्ष देवान साहब भी यहाँ पे मौजूद है। उन्हें अभी अभी खबर मिला हम लोग के साथ, और राजू बिष्ट के इस वक्त हम लोग पकड़े हैं उनके पार्लियामेंट से निकलने के साथ साथ। जिस वक्त हम लोग को पता चला कि राजू बिष्ट के साथ डेलीगेशन टीम आज सेंट्रल होम मिनिस्टर के साथ एक मुलाकात की प्रक्रिया संपन्न हुई है, इस विषय लेकर हम राजू जी के बात करने जा रहे हैं टीएसटीवी की तरफ से। राजू जी नमस्कार। नमस्कार। राजू जी, आज आपने कितना टीम लेकर, कितना बंदा डेलीगेशन की टीम लेकर अपने सेंट्रल होम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की आपने? नमस्कार बिलंदा। देखिए, मैं और हमारे आदरणीय आरबी राय सर जी और मोहन सिंह जी और हमारे दार्जिलिंग भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कल्याण देवान जी और साथ ही हमारे विधायक नीरज जिम्मा जी और जो है बीपी बजगाई जी खरसंग से जो हमारे विधायक है, हम सब लोग आज गृह मंत्री जी से अभी मिलके ही आ रहे हैं। इतने में आपका फ़ोन आ गया और हम आपके साथ बातचीत हो रही है। पहले तो मैं ये बता दूं, कुछ हमारे अलायंस पार्टी के साथी लोग आज इस मीटिंग में भाग नहीं ले पाए और कुछ लोग और भी जो है हमने चयन किया था इस मीटिंग के लिए करके, लेकिन आप जानते हैं पार्लियामेंट चल रहा है और हमारी भी मुलाकात जो है पार्लियामेंट हाउस में ही हुई। एक तो पार्लियामेंट में जो है आजकल एंट्री सबकी बंद कर रखी है, यानी अदर देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हार्डली किसी को अलाउ करते। दूसरा, गृह मंत्रालय की तरफ से भी ये सूचना थी कि 4-5 लोग ही मिले और हम 5 लोग और मेरे साथ मिला करके हम 6 लोग, मुझे लगता है पिछले 2 साल के पूरे कार्यकाल में इतनी अच्छी मीटिंग और इतनी संतोषजनक और फ्रूटफुल मीटिंग जो है गृह मंत्री के साथ, मैं ऐसा दावे के साथ कह सकता हूँ ये पहली बार हुई है। आज उनके पास बहुत समय भी था और वो बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर के अंदर में मीटिंग हुई। और सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से तमाम 1.5 करोड़ भारतीय गोरखा दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता को मैं एक ये खुशखबरी आपके माध्यम से रखना चाहूँगा कि स्थायी राजनीतिक समाधान को लेकर के खुल के आज गृह मंत्री जी के साथ बात हुई। हम सब ने ये विषय रखा, भले ही मैं सांसद पिछले 2 साल से हूँ, लेकिन दार्जिलिंग तराई और डूवर्स की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2009 से चुना है और करीब 12 साल आज पूरे हुए हैं और हमारी क्षेत्र की जनता बड़े अपेक्षा के साथ भारतीय जनता पार्टी, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को देखती है। सो हमारे सब विधायक और जितने भी प्रतिनिधि टोली थे, सब ने एक आवाज में विषय रखा कि अब समय की मांग है स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए गृह मंत्रालय ऑफिशियल टॉक स्टार्ट करे ऑन रिकॉर्ड, कि गृह मंत्रालय के तरफ से ऑफिशियल लेटर जाए और वो मीटिंग हो। और यहाँ तक कि हमारे एक विधायक ने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि उसकी पीआईबी से लेकर के ये सब चीजें सार्वजनिक हो। सो मैं आपको ये बताते हुए काफी खुशी हो रही है, गृह मंत्री जी ने आज हम सबको यह आश्वासन दिया है कि अगले हफ्ते, आज हो गया तारीख 6, उन्होंने कहा है 12 तारीख के आसपास गृह मंत्रालय की तरफ से एक ऑफिशियल चिट्ठी इश्यू होगा और जितने भी हमारे क्षेत्र के और जो हमारे गोरखाओं के जो प्रतिनिधि हैं, जो हमारे इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे विधायक हैं, उनको गृह मंत्रालय बातचीत के लिए, ट्राइपेटाइड टॉक के लिए उनको निमंत्रण देगा, स्टेट को भी निमंत्रण देगा, केंद्र सरकार भी रहेगी और सितंबर के पहले सप्ताह से ट्राइपेटाइड टॉक ऑफिशियली स्टार्ट होगा। मुझे लगता है पिछले 2 साल के लगातार प्रयास से हम आज इस स्थिति तक पहुंचे हैं और गृह मंत्रालय भी मुझे लगता है मन बना के बैठा हुआ था क्योंकि गृह मंत्री जी स्वयं दार्जिलिंग इस बार के चुनाव में आए थे, उन्होंने मन से घोषणा भी किया था गोरखाओं के साथ हम खड़े हैं और गोरखाओं के साथ न्याय होगा और गोरखाओं से जुड़े हुए स्थायी राजनीतिक का समाधान भी हम करेंगे।
सो मुझे लगता है आज उन्होंने बहुत बड़ी बात, ये सिर्फ मेरे कान में नहीं बोली, ऑफिशियली सबके साथ ये विषय रखा है कि आप तैयारी कर लीजिएगा। 12 तारीख के आसपास जो है गृह मंत्रालय की तरफ से पत्राचार होगा और सितंबर के पहले सप्ताह के अंदर में वार्ता शुरू हो जाएगी। सो मुझे लगता है हम सबकी आज की इस मीटिंग की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। केंद्रीय गृह मंत्री व होम मिनिस्टर साहब ने जो अपना डेलीगेशन लेके आपने उनके साथ मुलाकात की है, उस सिलसिला में जो आपने बोला जो ट्राइपार्टाइट मीटिंग की एक रास्ता ओपन हो रहा है, वो किस लेकर पीपीएस परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, आइदर सेपरेट स्टेट, आइदर यूनियन टेरिटरी, क्या है, किस विषय लेकर आप आगे बढ़ाएंगे, ऐसे कुछ? देखिए मिलंदा, इन सब के विषय में मैं अच्छे से बोल सकता हूँ और घंटों बोल सकता हूँ जी, लेकिन क्या है, अब विषय ये मेरा नहीं है, अब ये गृह मंत्रालय का विषय है। सो मैं चाहूंगा इसके अंदर में अब जो भी बातें होगी वो गृह मंत्रालय रखेगा। मैं फिर आपको स्पष्ट कर देता हूँ, बीइंग ए गोरखा, ठीक है, एक बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद साइड में रख दीजिएगा। बीइंग ए गोरखा अगर आप मेरे से पूछेंगे, मैं यही कहूंगा कि हमारी वार्ता गोरखालैंड के लेकर के है। ये स्वाभाविक है, हर बच्चे से लेकर के बूढ़ा जो भी गोरखा होगा वो यही कहेगा गोरखालैंड, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन मीटिंग कॉल होगी, स्थायी राजनीतिक समाधान जो गोरखाओं की समस्या है उसको लेकर के, अब गृह मंत्रालय उसको लीड करेगा, मैं भी उसका एक जो है रिप्रेजेंटेटिव रहूंगा। अपने क्षेत्र की जनता की जो अपेक्षाएं हैं वो मेरा अधिकार है, वो मेरा पहला अधिकार है, मैं गृह मंत्रालय के अंदर में विषय रखूंगा। और जो है मैं चाहता हूं अब इस विषय में मैं ज्यादा नीटी ग्रिटी पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर क्या है, ये विषय के कई और मतलब निकलेंगे। और आज तक भी ऐसा ही हुआ है, हमारे यहाँ कुछ शुभ काम होने जाता है, उसको अड़ंगा लगाने वाले ज्यादा आते हैं, सो अल्टीमेटली होता कुछ नहीं है। हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में राजनीति इतनी हावी है कि कोई राजनीतिक का समस्या का समाधान निकल ही नहीं सकता। सो मैं चाहता हूं इसको बहुत सिंपल रखेंगे, क्लीन रखेंगे, और मैं आपके माध्यम से जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूं, और मैं आपके साथ खड़ा हूं, और आपकी अपेक्षा, आपकी आकांक्षा के हिसाब से ईमानदारी से आपका विषय रखूंगा। मैं बार बार कहता हूं, मुझे राजनीति से कुछ नहीं लेना, मुझे किसी कुर्सी या पोस्ट से मुझे कुछ नहीं लेना, और मैं राजनीति में हूं, कुछ अच्छा हो अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के करने के लिए, वही कर रहा हूं। राजू जी, बहुत अच्छी बात कहा आपने। गोरखा जनादेश का, गोरखा जनता को जो जनादेश आपको मिला था, उस आधार से आपने जो बातचीत आगे बढ़ाई, उसके लिए शायद हर जनता को शुक्रिया अदा करेंगे, वो बात की बात है। लेकिन शुक्रिया अदा नहीं, देखिए मेरा फर्ज है, मैं किसी के मैं ऊपर एहसान नहीं जा कर रहा हूँ। अभी हूं। दार्जिलिंग पहाड़ में राजू जी जो एक हालात चल रहा है, जो कुछ व्यक्ति के लिए आमरण अनशन में बैठा है, उस विषय लेकर आपका कुछ कहना है? कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हो, जो भी हो, बहुत कई दिनों से विषय चल रहा है, और मैं बहुत समय तक मैंने कोशिश की है कि क्योंकि कुछ भी होता है उसमें जितना ज्यादा पॉलिटिक्स हो जाता है, तो कई बार मेरा मन दुखता है, तो बहुत सारे विषयों से मैं अपने आप को बहुत अलग रखता हूँ। बट फिर भी आपने पूछा है और लाइव कैमरा में पूछा है, मेरा फर्ज है आपको बताना। देखिए, मतलब डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने स्व इच्छा से, अपनी प्रेरणा से, अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहे, वो स्वतंत्र है। किसी ने मेरे से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे किसी को परमिशन देने की भी आवश्यकता नहीं है। और आपकी भी अगर कल कोई इच्छा होती है तो वो अपनी इच्छा इस स्वतंत्र भारत के अंदर में आप अपनी इच्छा को प्रकट कर सकते हो। ये राइट आपके पास भी, मेरे पास भी, ऐसे किसी तीसरे चौथे हर एक के पास है, और ये हक और अधिकार हम गोरखाओं के पास भी है। मुझे उस विषय में कुछ नहीं कहना। हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि से जो उसको ठीक लगता है वो कर सकता है। लेकिन मेरा यही कहना है कि अगर मान लीजिए कोई अनशन, कोई धरना गोरखालैंड को लेकर के है, तो मैं भी जो है उसको मैं सहयोग करूंगा, और जो है मैं उसके खिलाफ नहीं हूंगा, मैं भी साथ दूंगा। और मैं ये तक भी कहता हूं कि आने वाले समय में अगर कभी ऐसी आवश्यकता लगी कि अलग राज्य को लेकर के या गोरखालैंड को लेकर के धरना देने की ही आवश्यकता पड़ती है, तो मैं दूंगा सबसे पहले। और ये धरना मैं दार्जिलिंग में क्यों दूंगा? मैं दूंगा तो जंतर मंतर में दूंगा, क्योंकि इसका समाधान दिल्ली से होना है।
मैं दार्जिलिंग के किसी कोने में जाकर के जंगल में बैठ जाऊं, या मैं अपने पार्टी ऑफिस में बैठ जाऊं, या मैं अपने घर में बैठ जाऊं, उसका समाधान नहीं होगा। सो मेरा ये कहना है, देखिए आज तक हमने धरने बहुत दिए, अनशन बहुत किए, आंदोलन बहुत किए, बहुत लड़ाई झगड़ा भी हुआ, अल्टीमेटली निकला क्या? सो पिछले 100 साल से हमारी प्रैक्टिस यही तो रही है। अल्टीमेटली जो है हम समाधान की तरफ नहीं जाते, हम एन केन कुछ न कुछ करके जो है हम जनता के ऊपर में और समस्या पैदा कर देते हैं। कभी 3-3 महीने बंद हो जाता है, लोग जो है भूखे जो है रात को सोने के लिए नौबत आती है, धंधा चौपट हो जाता है। आज दार्जिलिंग से पूरा जो है टूरिज्म उखड़ के दूसरे क्षेत्र में चला गया। आज सिक्किम को बहुत फायदा हुआ है, दार्जिलिंग में आंदोलन होता है, फायदा सिक्किम को होता है, क्योंकि यहाँ का टूरिस्ट निकल करके सिक्किम और बाकी नॉर्थ ईस्ट के प्रांतों में जाता है। सो मुझे लगता है अल्टीमेटली हम नेता लोग जनता को दुख देते, उनको तकलीफ देते, और हमारी समस्या समाधान करने की बजाय उस समस्या को हम और बड़ा कर देते। मुझे लगता है इतनी ज्यादा राजनीति कहीं भी ठीक नहीं। अगर चीनी में, अगर चाय में भी ज्यादा चीनी शक्कर डाल दो तो आप पी नहीं सकते। इसी तरह से दार्जिलिंग तराई डूवर्स हमारे इस क्षेत्र में भी राजनीति इतनी हावी है, न कोई अच्छा व्यक्ति बोलना चाहता है, न कोई संस्था बोलना चाहता है, न कोई इंटेलेक्चुअल बोलना चाहता है, न कोई साहित्यकार बोलना चाहता है, न कोई युवा बोलना चाहता है। मुझे लगता है राजनीति ज्यादा है। मैं ये मानता हूं कि ऐसे विषय के अंदर में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से अनशन करना चाहे और जो है भूख हड़ताल करना चाहे, आमरण अनशन करना चाहे, ये उसकी अच्छा है और ये प्रशासन को देखना है, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं। देखिए, जो अभी हमारा अनशन चल रहा है शर्मा जी का, आपको विषय लेकर, आपको रेजिग्नेशन लेकर, जो आपने इस बारे में क्लैरिफिकेशन दे चुका है, और कहना है कुछ आपकी इस बारे में? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, डेमोक्रेसी के अंदर में, स्वतंत्र भारत के अंदर में हर एक व्यक्ति को अपनी इच्छा से अपनी बात और अपनी चीजें करने का पूरा अधिकार है। न तो किसी को मैं रोक सकता हूं, न किसी ने मेरे से परमिशन लेने की आवश्यकता है। ये हम सबका अधिकार है, हम गोरखाओं को भी ये अधिकार है, मुझे उसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन 2-3 चीजें मैं जरूर इसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा। देखिए, मान लीजिए, एक तो अगर ये धरना गोरखालैंड को लेकर के होगा, मेरी भी सहभागिता होगी, मैं स्वयं भी जाऊंगा, मैं स्वयं भी बैठूंगा, लेकिन मुझे लगता है ये धरना जो है गोरखालैंड को लेकर के नहीं है। दूसरा विषय, मान लीजिए कल को अगर आवश्यकता पड़ी, आज तो केंद्र सरकार के दरवाजे भी खुले हैं, केंद्र सरकार बार बार बोल रही है कि हम गोरखाओं के साथ हैं, हम उनका समाधान करेंगे। और ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ वचन दिया और किया कुछ नहीं। ऐसा है, समय सब चीज में लगा है, इसमें कोई दोहराई नहीं। चाहे राम मंदिर का विषय हो, चाहे 370 का विषय हो, चाहे 35A का हटना हो, हर विषय के अंदर में समय लगा है और सब काम जो है समय के साथ हुए हैं। और अगर केंद्र सरकार जो है मतलब वार्ता के लिए तैयार है, मान लीजिए मतलब बातचीत करने के लिए तैयार है, बार बार आश्वासन दे रही है, मुझे लगता है आज आवश्यकता नहीं। कल अगर आवश्यकता पड़ेगी, अगर मुझे ऐसा लगेगा, बिंगे बीजेपी के सांसद ठीक है, लेकिन बिंगे एक गोरखा होने के नाते भी अगर मुझे लगा आवाज उठाने के लिए, मैं स्वयं धरने पे बैठ जाऊंगा। और धरने पे मैं दार्जिलिंग के किसी कोने में नहीं बैठूंगा, या मैं अपने पार्टी कार्यालय में नहीं बैठूंगा, मैं जंतर मंतर में बैठूंगा अगर उसकी आवश्यकता हो। सो मुझे ऐसा मानना है कि देखिए, हमने धरने भी बहुत किए, अनशन भी बहुत किए, आंदोलन भी बहुत किए, उससे कुछ हासिल तो नहीं हुआ। अल्टीमेटली हमने जनता को ज्यादा दुख और तकलीफ दिया है, चाहे वो 2017 हो, चाहे उससे पहले के आंदोलन हो। हर एक में जो है कुल मिला के जनता की क्षति हुई है, दार्जिलिंग की हानि हुई है। हमारे यहाँ से टूरिस्ट जो है भाग के दूसरे जगह गए हैं, हमारे यहाँ चाय बागान का हमने भट्ठा बिठा दिया है, हमारे यहाँ सिंखोना बागान का भट्ठा बिठा दिया है, हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम को हमने कोलैप्स किया है, हमारे यहाँ सड़कों को हमने खराब किया। उसके लिए सब जिम्मेदार हम सब नेता ही है, उसके लिए जनता जिम्मेदार नहीं है। बेचारे जनता ने तो जब जब नेता ने कुछ कहा उसको साथ दिया है। सो मुझे लगता है ये उचित समय नहीं है और आज के दिन इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। और मैं ये कह रहा हूं, अगर आवश्यकता होगी, अगर उस दिन मुझे बीजेपी सांसद न होकर गोरखा सांसद बनना पड़ेगा, मैं बनूंगा। मुझे अगर पार्टी के अगेंस्ट भी बोलना होगा, बोलूंगा अगर आवश्यकता होगी।
ऐसे अनावश्यक पार्टी जब कह रही है हम बात करेंगे और मैं कर रहा हूं, मैं लगातार टच में हूं, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जो है विषय को भटकाने का है। हाँ, अगर आज दार्जिलिंग में आंदोलन होना चाहिए तो वह आंदोलन टीएमसी के खिलाफ होना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए ममता दीदी के खिलाफ होना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए हमारे यहाँ इतने भाई बहन जो शहीद हुए हैं, मैं एटलीस्ट उनके साथ खड़ा होकर के आंदोलन करना ये मुझे लगता है उचित नहीं है। और आंदोलन होनी चाहिए तो ममता दीदी और टीएमसी के खिलाफ होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत रूप से। बाकी जैसा मैंने कहा, स्वतंत्र भारत में हर एक को अपने अपनी जो है काम करने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं।